हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंद्र ढक। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भारतीय भवन से लिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर फर्स्ट। इसमें कहता है कि एक उत्तल दर्पण, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें मतलब दिया हुआ गिवन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ कहता है उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक। उसके बाद कहता है कि फोकस दूरी। अब क्या कह रहा है कि फोकस दूरी जो है दिया हुआ है, तो जो भी चीज दिया रहेगा उसको पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा दिया है, ठीक। तो अब उसमें क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना है, 1.5 मीटर। आगे देखते हैं, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु स्थित मतलब कोई जिसका इमेज बन रहा है, उस तरह की कोई वस्तु है जो 5 मीटर के दूरी पे रखा गया है। तो जो डिस्टेंस होता है वस्तु का वो हमारा क्या होता है, u कहलाता है, ठीक। आप यहाँ लिख लेंगे u इक्वल टू 5 मीटर। और आप इस बात का भी ध्यान देंगे, ठीक है, कि ये इधर लेफ्ट साइड बन रहा है या राइट साइड बन रहा है, ठीक। इस साइड का जो भी मेजरमेंट होगा, P से इधर जो भी मेजरमेंट होगा वो सारा का सारा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो क्योंकि U इस तरफ आ रहा है तो U आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आप ध्यान दें कि कहता है कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी आपका उधर जा रहा है, ठीक। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो 5 मीटर पे स्थित है वो हमने देख लिया। अब कहता है सबसे पहला सवाल कहाँ बनेगा। तो कहाँ बनने का मतलब ये हो गया कि V आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब कहता है कहाँ बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा जो है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। अब आपने क्या डिनोट कर लेना है, आकार क्या होगा, आकार क्या होगा, वह वास्तविक होगा या आभासी। तो इन सब चीजों को हमको बताना है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आप देखिए ये 1/f है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1/1.5, u आपका 1/-5 प्लस 1/v। इसको इस साइड लिया है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/1.5 प्लस 1/5। इसका पॉइंट हटा के ऊपर आप 10 कर सकते हैं, ठीक। ये 15 हो जाएगा एलसीएम, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 1/v। ये हो गया आपका 13/15। इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका v, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा 1.15। पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये प्रतिबिंब जो है v, ये जो हमने बताया है आपको, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पे, ये 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो कहाँ बनने से जो कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो 1.15 मीटर की दूरी पे और दर्पण के पीछे बनेगा। अब आपका जो ये है कि यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। आकार निकालने के लिए आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं, यानी m निकालते हैं। तो m जो होता है वो -v/u होता है, क्योंकि दर्पण है तो माइनस लगता है, और लेंस होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, v आपके पास आ गया, v आप ये भी पुट कर सकते हैं और ये भी पुट कर सकते हैं। तो आपके पास v हो गया 13/50, ठीक, डिवाइडेड बाई u -5। ये माइनस में, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1
तो ये आपका हो गया 13/15 इंटू 1/5, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.23। ये आपका ये बता रहा है, क्योंकि m देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव में आया है, ठीक है। तो अब ये बता रहा है ये कि ये जो आपका प्रतिबिंब है इतना गुना छोटा बनेगा, ठीक है। कहता है आकार क्या होगा, तो कहता है कि इतना गुना छोटा बनेगा। छोटा कहने का मतलब आप इस सेंस में ले लीजिए कि ये होता है h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिबिंब और वस्तु, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, m आ गया। m कितना है आपका 0.23 और इक्वल टू h'/h, ठीक है। तो अब आप एक चीज ये देखिए कि ये h यहाँ से आपका ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.23 और h इक्वल टू h', ठीक है। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो इतना गुना क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा। और दूसरी बात ये है क्योंकि ये दर्पण के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कहता है कि वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो वास्तविक और आभासी होने के लिए हम ये देखते हैं कि दर्पण के सामने बनता है तो वो वास्तविक होता है, पीछे बनता है वो आभासी होता है। क्योंकि ये पीछे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आभासी, आभासी होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो इस तरीके से बनेगा, ठीक। थैंक यू।